दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती अब रहने लायक नहीं बची है, जहां पूरी दुनिया में अब बस 10% लोग ही जिंदा हैं और वो भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। बाकी सब ऑक्सीजन की वजह से मारे गए और यह समय है 2067 का। और इसी शहर में दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक टनल में कुछ रिपेयरिंग जैसा काम कर रहे थे। इनका नाम ईथन और जॉन होता है। ईथन अपनी वाइफ जूलिया के लिए ओवर टाइम करके एक नया ऑक्सीजन मास्क लेके आया था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब इस शहर में ज्यादातर लोग ऑक्सीजन के लिए ही काम करते हैं और कम ऑक्सीजन होने की वजह से लोगों में एक अजीब तरह की बीमारी फैलनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। दोस्तों, जूलिया को भी ये बीमारी हो चुकी थी। ईथन जूलिया को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेकर आता था। ईथन की जिंदगी में अब सिर्फ उसकी वाइफ ही है। जब वह 8 साल का था तब उसके डैड, जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो उसके हाथ में एक डिवाइस लगाकर चले गए थे और ईथन को बोल कर गए थे कि फ्यूचर में ये डिवाइस तुम्हारे बहुत काम आएगी और तुम इसकी मदद से इंसानियत के लिए कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि तुम इसी के लिए बने हो। और उस दिन के बाद दोस्तों, इसके डैड वापस नहीं लौटे और एक दिन ईथन की मॉम को कोई ऑक्सीजन के लिए मार देता है। उस दिन जॉन ने ही ईथन की जान बचाई। ईथन जॉन को अपना बड़ा भाई मानता है। खैर, जब एक दिन ये दोनों काम कर रहे थे तो दो लोग यहाँ आते हैं जो इनको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जॉन ईथन को अकेला नहीं जाने देता। दरअसल ईथन को क्रॉनिकॉप, जो कि एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है, उसकी मैनेजर रेजिना ने बुलाया था। और तब दोस्तों, ईथन रेजिना से पूछता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? तब रेजिना उसे बताती है कि जिस तरह से हम जी रहे हैं उस तरह से हम जल्द ही मारे जाएंगे। हमें इस दुनिया को बचाने का एक मौका मिला है जिसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ईथन को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या कहना चाहती है और तब रेजिना इन दोनों को अपनी लैब में लेके जाती है, जहां एक बहुत बड़ी मशीन थी। और तब रेजिना पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड यहाँ काम करते थे? असल में दोस्तों, ये मशीन ईथल के डैड ने बनाई थी। ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जिस पर ईथल के डैड काम कर रहे थे। जब से ईथल के डैड गायब हुए थे तब से ये लोग इस मशीन को काम करने के लायक बना रहे थे। और आज इन्हें एक फ्यूचर से मैसेज आया है कि ये ईथल वाइट को फ्यूचर में भेजें। इसका मतलब साफ था कि फ्यूचर में अभी इंसान जिंदा हैं, मगर वो लोग फ्यूचर में कैसे जिंदा हैं, इस बात का पता लगाने के लिए ईथल को फ्यूचर में जाना होगा। सारी बात समझने के बाद ईथन कहता है कि आखिर मैं ही क्यों जाऊं, आप लोगों में से कोई क्यों नहीं जा सकता? तभी वो लोग उसे बताते हैं कि फ्यूचर से जो मैसेज आया है वो तुम्हारे नाम का है, और वैसे भी हम नहीं जानते कि फ्यूचर में जाने के बाद हम वापस कैसे आएंगे। ईथन अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं मालूम वहां जाने के बाद वो वापस आएगा या नहीं। वो अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तब उसकी वाइफ कहती है, तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए। अगर तुम कामयाब रहे तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। जूलिया उसको बहुत समझाती है और आखिरकार दोस्तों, ईथन मान जाता है। अगले दिन ईथन फ्यूचर में जाने के लिए तैयार था। वो लोग इसे बताते हैं कि उसे फ्यूचर में जाके वो सैंपल लाने होंगे जिससे हमारी दुनिया को बचाया जा सकता है। मगर फ्यूचर में जाने में एक परेशानी है। दरअसल दूसरी तरफ की टाइम मशीन जो कि लॉक है, इसलिए ये कहीं भी गिर सकता है। हो सकता है ये पहाड़ पर गिरे या फिर समुद्र में। अब ईथन के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ये पूरी दुनिया को बचाने का सवाल था। फिर क्या दोस्तों, बिना किसी देरी के वो लोग ईथन को टाइम मशीन में डाल देते हैं और देखते ही देखते ईथन टाइम मशीन के जरिए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। और तब ईथन अपने साथ लाई हुई डिवाइस आर्ची से पूछता है इस जगह के बारे में, पर आर्ची इस जगह की लोकेशन नहीं बता पा रही थी। और तब दोस्तों, यहाँ की मिट्टी की जांच करने के बाद ईथन को पता चलता है कि वह अपने समय से 400 साल आगे आ गया है। और तब दोस्तों, ईथन इधर उधर जंगल में देख रहा था जहाँ उसे कोई नजर नहीं आ रहा था।
यहाँ तक कि वहाँ जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो भी खंडर हो चुकी थी, जिन पर पौधे आ चुके थे। और तभी दोस्तों ईथन की नजर वहाँ पड़े एक कंकाल पर पड़ती है, जिसके हाथ में वैसी ही डिवाइस होती है जैसी ईथन के हाथ में है। और उस कंकाल के जैकेट पर जो टैग लगा था वो भी ईथन के नाम का था। मगर ये कैसे हो सकता है, जिसे देखकर ईथन बहुत घबरा गया था। यही सब सोचते हुए वहाँ रात हो जाती है। अब ईथन को भूख लगी थी और तब उसे नजर आती हैं कुछ बेरीज जो कि जंगली थी, जिन्हें वो खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और तब वहाँ दोस्तों ईथन के दोस्त जॉन को उसकी मदद के लिए भेजा जाता है। और तब अगली सुबह ईथन जॉन से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब जॉन बताता है, हम उस डिवाइस के जरिए तुम पर नजर रख रहे थे और अब तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा गया है। और तब ईथन जॉन को अपना कंकाल दिखाता है और कहता है, अगर ये मेरा कंकाल है तो मेरा मरना तय है, जिसको जॉन मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। खैर तब उन्हें वापस सैंपल्स अपने टाइम में ले जाने के लिए टाइम मशीन ढूंढनी थी। और तब ढूंढते ढूंढते ये दोनों उस टाइम मशीन के पास पहुंच जाते हैं, जहां उस मशीन को चालू होने के लिए ईथन का डीएनए चाहिए था, जिससे वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है। और तब ईथन के हाथ पर लगी डिवाइस की लाइट ग्रीन हो जाती है और उस मशीन में 4 घंटे का टाइमर चालू हो जाता है, जिसे देखकर ईथन हैरान हो जाता है, क्योंकि जो हरी लाइट उसकी डिवाइस में जल रही थी वही हरी लाइट उस कंकाल की डिवाइस में भी जल रही थी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है और मैं वो सब कर रहा हूँ जो पहले से ही हो चुका है। और तब दोस्तों ईथन को जॉन पर शक होता है और वो जॉन से कहता है कि तुम्हारे पास ये गन क्यों है? और तब जॉन उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, बल्कि सच तो ये है कि हम इस टाइम मशीन को ठीक करके वापस अपने टाइम में चले जाएंगे। और तब ईथन आर्ची को यहाँ की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए बोलता है। तब उसे पता चलता है कि ईथन के डैड को रेजिना ने मारा था, क्योंकि उसके डैड ने टाइम मशीन बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि रेजिना उस मशीन का फायदा सिर्फ अपने लिए करना चाहती थी, जबकि ईथन के डैड उसको इंसानियत के लिए बनाना चाहते थे ताकि वो सबका भला कर सके। इसी के चलते ईथन के डैड ने बचपन में ही ईथन के हाथ में वो डिवाइस फिक्स कर दी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन भी रेजिना का ही आदमी है और रेजिना ने ही जॉन को ईथन को बचपन से बड़ा करने के लिए बोला था, ताकि वो टाइम मशीन बनाने के लिए ईथन का इस्तेमाल कर सके। और फिर क्या दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद ईथन सारी कहानी समझ जाता है और जॉन को बोलता है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तब जॉन उसे समझाता है कि हाँ ये सच है, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया था। जब तुम उस टाइम मशीन को चालू करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यही रेजिना का प्लान है। इतना बोलकर जॉन को खुद पर गिल्ट फील होता है कि वो अपने छोटे भाई जैसे ईथन को कैसे मार सकता है, जिसको उसने बचपन से पाला है, और खुद को गोली मार लेता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रेजिना अपने लोगों के साथ उस टाइम मशीन के पास फ्यूचर में जाने के लिए तैयार खड़ी थी और अपने गार्ड्स को बोलती है कि जैसे ही यहाँ ईथन आए उसे गोली मार देना। और तभी दोस्तों अचानक से उस टाइम मशीन का दरवाजा खुलता है, जिसमें से कुछ पेड़ पौधे ही बाहर आते हैं, जिसे देखकर रेजिना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था यहाँ जॉन या फिर ईथन आएगा। दोस्तों उन पेड़ पौधों के साथ ईथन ने उस वीडियो को भी भेजा था जिसमें रेजिना ने ईथन के डैड को मारा था। और फिर क्या दोस्तों, रेजिना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जबकि पेड़ पौधे यहाँ आ गए थे तो यहाँ का जीवन भी खुशहाल हो गया था। इधर दूसरी तरफ फ्यूचर में ईथन उस जगह जाकर देखता है जहाँ उसका कंकाल भी अब वहाँ से हट गया था, यानी कि अब फ्यूचर बदल चुका है। और तब दोस्तों ईथन वहाँ आकर देखता है कि फ्यूचर किस तरह से बदल गया है, एक हरी भरी दुनिया हो गई है। अब वहाँ उसके अलावा और लोग भी थे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से थी इस मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।